हेलो गाइस, मेरा नाम है राव आशीष कुमार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका काम बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे कि बैकएंड इंजीनियरिंग में अपना करियर स्टार्ट करते टाइम अपने माइंडसेट को कैसे सही डायरेक्शन में पोजीशन करना है। हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे और ये सारे पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक पर्सपेक्टिव से भरे होने वाले हैं, तो इनको ध्यान से सुनो। हमेशा फंडामेंटल्स में स्ट्रांग बनो, ना कि सिर्फ फ्रेमवर्क्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि थ्रू आउट योर करियर जब तुम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे, तो होगा ये कि तुम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करोगे। हो सकता है तुमने एक प्रोजेक्ट के लिए पाइथन ज़ेंगो पे काम किया, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पीएचपी लारावेल पे काम किया। तो सारे ये फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अनेबलिंग है, इनसे तुम बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक फ्रेमवर्क को ही पकड़ के बैठ जाते हो, तुम्हें सिर्फ उस फ्रेमवर्क पे ही काम आता है और तुम्हारे फंडामेंटल्स वीक है, तो जब तुम एक डिफरेंट टूल एंड टेक्नोलॉजी पिक करने जाओगे ना, तो तुम एक लेवरेज से उसको पिक नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत से उसको देखना समझना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, तुम्हें पता है कि कहाँ पे किस तरह की हूप्स के कंसेप्ट्स का यूज करना है, कौन से डिजाइन पैटर्न्स फॉलो करना है, ऑप्टिमाइज्ड कोड कैसे लिखना है, तो तुम एक लेवरेज से स्विच कर पाओगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर और एक अच्छा बेहतरीन सॉल्यूशन बिल्ड कर पाओगे एज अ बैकएंड। तो गाइस, हमेशा याद रखो कि तुम्हें एक अच्छा बैकएंड इंजीनियर बनना है, ना कि एक फ्रेमवर्क एक्सपर्ट। जो भी तुम सीख रहे होते हो, हमेशा उसके साथ लॉन्ग टर्म स्टिक करो। हम कई बार इतने दिशाहीन होते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करना है, क्या कर रहे होते हैं। इसकी वजह से कोई भी एक स्पेसिफिक नॉलेज क्रिएट और कंपाउंड नहीं हो पाती है। मैं कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो ज्यादातर वो लोग क्लैरिटी लैक करते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि सबसे पहले मैं बैक एंड करूँ, फ्रंट एंड करूँ। कुछ महीने में दोनों चीजें कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा हूँ, अब मैं एआई एमएल कर रहा हूँ। ये गलत तरीका है। ठीक है, एक्सप्लोर करना कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, उन टॉपिक्स के बारे में एक बार देखूंगा और जिसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है उसके पीछे मैं लग जाऊंगा, ताकि उसके अंदर मैं डीपली घुस सकूं, उसके साथ स्टिक कर सकूं, उसके अराउंड सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकूं, ताकि उस स्पेसिफिक फील्ड में मेरी डीप नॉलेज क्रिएट और कंपाउंड हो पाए। जब भी तुम कोई चीज सीखना शुरू करो, सबसे पहले क्लियर रहो कि तुम्हें उस चीज को सालों साल तक करना है, और जैसे जैसे तुम उस काम को करोगे तुम्हारी नॉलेज कंपाउंड होती जाए, और ये कंपाउंडेड नॉलेज तुम्हें लाइफ में लेवरेज देगी। सही तरह के क्लाइंट्स तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें सही कंपनियां मिलेंगी, अच्छे ऑफर मिलेंगे, तुम एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे। इसके लिए तुम्हें एम करना है, खुद के लिए सॉल्यूशन बिल्ड करना शुरू कर। जैसे जैसे तुम बैकएंड इंजीनियरिंग या फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते जा रहे हो, उनको रियल लाइफ में अप्लाई भी करो। देखो तुम्हारी लाइफ में क्या वो चैलेंजेस हैं, क्या तुम्हारे वर्क फ्लो में गैप्स है, जिनको तुम एक सैस या माइक्रो सैस बिल्ड करके सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। एज अ बैकएंड इंजीनियर मुझे बहुत सारी टेक्निकल ईमेल्स लिखनी होती है क्लाइंट्स को, थर्ड पार्टीज को, किसी भी तरह की जो हमारी इंटीग्रेशन चल रही होती है उसके लिए। तो इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है करेक्ट एक्यूरेट ईमेल लिखने के। तो मैंने एक ऐसा जीमेल एक्सटेंशन बनाया जो कि मुझे हाईली कॉन्टेक्स्ट अवेयर, फास्ट और एक्यूरेट ईमेल राइट करने में मेरी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक्चुअल पेन पॉइंट था और मैंने रिकॉग्नाइज किया, देखा कि हाँ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर मैंने वो जीमेल एक्सटेंशन बनाया। मैंने कभी भी एक क्रोम एक्सटेंशन नहीं बनाया था, लेकिन क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, तो मैंने वो क्रोम एक्सटेंशन बनाना भी सीखा, और इससे मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई बल्कि मुझे एक्सपीरियंस भी मिला कि कैसे एक्सटेंशन, स्पीच रिकग्निशन और जनरेटिव एआई को लेवरेज करके हम एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे मुझे जब कुछ भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना होगा, तो मुझे वो एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इस एक्सटेंशन के बारे में मैं तुम्हें और भी आगे अपन इस चैनल पे बात करेंगे, कैसे उसको बनाया उसके बारे में भी डीप डाइव करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एज अ बैकएंड इंजीनियर सीखो कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और इसके लिए मुझे ये प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और क्या पता तुम एक हाईली यूजफुल सैस या माइक्रो सैस लॉन्च भी कर दो। अपनी प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करी, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम औरों को भी हो। कभी भी ट्यूटोरियल हेल्प में मत फंसो, अपने लिए सॉल्यूशंस बिल्ड करो। ठीक है, सिर्फ क्लोन प्रोजेक्ट्स बनाते ना रह जाओ। तो गाइज, रियल वर्ल्ड एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक फायदा ये है कि तुम्हें अपने काम से प्यार होने लग जाता है, और बैकएंड इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए एक प्ले की तरह हो जाती है। देखो, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, और जब हम लगातार ट्यूटोरियल्स में फंसे रहते हैं या क्लोन्स बनाने में फंसे रहते हैं, तो ये काम एक लॉन्ग टर्म में हमें बोरिंग लगने लग जाता है कि कुछ मैं रियल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं किसी को देख रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, उससे मुझे वो इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मुश्किल होती है, समय लगता है। लेकिन जब तुम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे काम करके सोते हो और सुबह उठ के तुम्हें पता होता है कि तुम कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर रहे हो, तो जो कॉन्फिडेंस अंडर बिल्ड होता है कि मुझे आज ये फलानी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और इसके लिए मुझे ये कोड करना है, ये सिस्टम डिजाइन करना है, ऐसे चीजों को हैंडल करना है, तो जो वो अंदर से जो कॉन्फिडेंस देता है ना, वो तुम्हें लॉन्ग टर्म लेवरेज क्रिएट करेगा। और जो तुम सीखते हो इस बीच,
वो किसी भी तरह के ट्यूटोरियल, क्लोन, डीएसए प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और प्रैक्टिकल भी। क्योंकि तुमने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन बिल्ड किया, तुम्हारे लिए भी और जो कि किसी और के भी काम आएगा। तुम्हारे अंदर एक इंटरनल कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि मैं इस दुनिया में किसी भी लेवल का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बिल्ड कर सकता हूँ। अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, मैं और भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। गाइस, एज अ बैकएंड इंजीनियर तुम डील कर रहे होते हो एक एप्लीकेशन या एपीआई के बिजनेस लॉजिक के साथ, उसकी डाटा इंटरेक्शन लेयर के साथ और डाटा मैनिपुलेशन के साथ। तुम्हें अपनी एप्लीकेशन में हो रही एक एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट साइकिल की स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख के कोड करना होता है। सिर्फ किसी एक तरह का प्रोजेक्ट बना लेना और उसको सही प्रैक्टिस के साथ फॉलो करके बनाने में बहुत डिफरेंस होता है। तुमने एक नॉर्मल कोई क्लोन बनाया या कोई एक सिंपल अपने लिए प्रोजेक्ट बनाया और एक उस प्रोजेक्ट को एक सही डिजाइन पैटर्न फॉलो करके बनाना, स्केलेबल वे में बनाने में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे मैं तुम्हें ये एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब मैंने अपनी करंट कंपनी को ज्वाइन किया था 2.5 साल पहले, तो मैं अपने खुद की स्टार्टअप भी शुरू कर चुका था जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स उसको यूज करते थे और मल्टीपल बैकएंड सॉल्यूशंस बिल्ड कर चुका था अपने क्लाइंट्स के लिए भी, एज एन बी टू सी में भी, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे थे। और मुझे लगता था कि मुझे बहुत काम आता है एज अ बैकएंड इंजीनियर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर। लेकिन जब मैंने एक सीनियर बैकएंड इंजीनियर की गाइडेंस में काम किया, तो जो सीखने को मिला उसके बाद पता चला कि नहीं, मैं बहुत सी जगह गलतियां कर रहा था और ये चीजें और बेहतर तरीके से हो सकती थी। ये बात तुम्हें बताने से मेरा मतलब है कि तुम्हें सही तरीके से कोई भी चीज बिल्ड करना, जैसे कि तुम अपनी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे होगे, एनक्रिप्शन लॉजिक बिल्ड करना, डाटा को डाटाबेस से सही तरीके से पोल करना सही वे के अंदर, वेब सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट करना, ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिखना, करेक्ट डिजाइन पैटर्न्स फॉलो करना कि किस इम्प्लीमेंटेशन में मुझे फैक्ट्री पैटर्न का यूज करना है, कहाँ पे मुझे सर्विस क्लासेस का यूज करना है, कहाँ पे हेल्पर्स यूज करने हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सही से लेवरेज करना, कहाँ पे मुझे सिंगलटन क्लासेस यूज हो रही होंगी। इन सब में एक लेवल की एक्सपर्टीज लाने में तुम्हें टाइम लगता है। और कोई भी तुम्हें इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ये बोलता है कि 30 दिन में फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे या 50 दिन में तुम्हें बेहतरीन बैकएंड इंजीनियर बना देंगे, तो इन सब कोर्सेज को या इन गुरुओं को मैं एक पिरामिड स्कीम चलाने वाला ही समझता हूँ, या फिर एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह है ये, जिनके चक्करों में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। एक अच्छे सॉल्यूशन बिल्ड करने का अगर तुम्हें पैशन है और जज्बा है, अच्छा बैकएंड इंजीनियर तुम्हें बनना है, तो तुम्हें हर दिन 4 से 6 घंटे अगले 6 महीने या 1 साल के देने होंगे। उसके बाद जाके तुम्हें बेटर सॉल्यूशंस बिल्ड कर पाओगे। अपने लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना है या फिर एज अ फ्रीलांसर भी किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉयबल होना है, तो तुम्हें 1 साल डेडिकेट करना पड़ेगा। तब तुम जाके एक लेवल की एक्सपर्टीज ला पाओगे अपने कोर्स के अंदर, और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी चीज तुम स्किप नहीं कर सकते कि मैंने आज 12 घंटे प्रोग्रामिंग कर ली कल और फिर पूरे हफ्ते में सो रहा हूँ, उससे बात नहीं बनेगी। एक चीज से बचें कि लास्ट मंथ डेवलपर ना बने कि मेरी कॉलेज में कंपनी आ रही है 1 महीने बाद, तो अब मुझे रेज्यूमे आइटम में क्या डालना है जॉब लेने के लिए। ये गलत तरीका है। तुम्हें रियल स्केलेबल सॉल्यूशंस बनाना, अच्छे सॉल्यूशंस बिल्ड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।